हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। हमने पार्टनरशिप के बारे में पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं, जो बिजनेसेस होते हैं पार्टनरशिप में, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सब हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइलाइट्स ऑफ द सेशन हम देखने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन की, नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन देखेंगे, पार्टनरशिप डीड इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह से होता है रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप का, ये भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। मीनिंग देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि पार्टनरशिप होता क्या है, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। देखिए, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। जब कोई पार्टनर से सोचते हैं कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उन्हें क्या कर लेना चाहिए, अपने फर्म का, अपने बिजनेस का क्या कर लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है, इज अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय मोर देन वन पर्सन, है ना। पार्टनरशिप इज अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय मोर देन वन पर्सन। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन मीन्स पुटिंग समबडीज नेम और समथिंग्स नेम इन द ऑफिशियल लिस्ट। अगर आपने अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, मतलब कि आप ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो जाओगे, आपका ऑफिशियल लिस्ट में नाम आ जाएगा कि हाँ भाई, ये कंपनी भी है जो अपना बिजनेस चला रही है, ये फर्म भी है जो अपना बिजनेस चला रही है। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम रजिस्ट्रेशन। देखो, विद द पार्टनरशिप फर्म गेटिंग रजिस्टर्ड, इट गेट्स एन ऑफिशियल रिकॉग्निशन और प्लेस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म मीन्स एंटरिंग द नेम ऑफ अ फर्म along with relevant prescribed documents and particulars in the register of firms by the registrar of firms। देखिए, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि एक पोस्ट होती है ना, एक पोस्ट होती है, एक अथॉरिटी होती है जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। अब ये जो सर है, ये पर्सन है, ये क्या करता है, इसके पास एक रजिस्टर होता है, इनके पास एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे पार्टनरशिप फर्म्स के नाम लिखे होते हैं कि हाँ, एक ये पार्टनरशिप फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसमें आप क्या करते हो, इन सर के पास, इस अथॉरिटी के पास आप जाते हो, उनके पास एक रजिस्टर होता है और उसमें अपना नाम आप दर्ज करवा लेते हो। ठीक है, उसमें अपना नाम आप लिखवा लेते हो, उस रजिस्टर में आप अपना नाम लिखवा लेते हो। सपोज XYZ कंपनी एंड एसोसिएट्स, ये आपकी कंपनी का नाम है। आप रजिस्ट्रार के पास गए और आपने बोला कि सर, मैं ये बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, तो आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो। और जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे अथॉरिटी, वो आपको देने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपने बिजनेस का, ये होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करवाना है हमें रजिस्ट्रेशन। देखिए, अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन ऑन द एक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो आप अवेल नहीं कर पाओगे। ऐसे कौन से बेनिफिट्स है, देखिए, कैन नॉट फाइल अ सूट इन कोर्ट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। मतलब कि जो फर्म है, जो बिजनेस एंटिटी अपने आप में एक अलग चीज है ना, एक एक्सटेंड तक अलग चीज होती है। तो क्या होता है ना कि वो जो फर्म है ना, वो जो फर्म है वो दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ जो है केस फाइल नहीं कर सकती, है ना, कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। कोई थर्ड पार्टी है, बिजनेस के बाहर की कोई पार्टी है, तो उसके खिलाफ भी जो है लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, फिर कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। तो ना ही फर्म के खिलाफ केस हो सकता है, ना ही अदर पार्टनर के खिलाफ केस हम कर सकते हैं अगर हमारे पास फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो।
सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की। बेसिकली ये कुछ बेनिफिट्स है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं जिस पर जो कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स थे इसके, अगर आप नहीं करवाओगे तो नहीं मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनरशिप डीड, देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होता है। देखिए पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप ये होता है कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं, है ना। अब ये जो एग्रीमेंट होता है ना लोगों के बीच में, ये ओरल भी होता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, डीड मीन्स कि एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है ना। आप लिख लो उस एग्रीमेंट को कि हम इस चीज के लिए एग्री करते हैं और ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट डायरेक्ट द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप चलने कैसी वाली है, क्या क्या होगा पार्टनरशिप में, कैसे काम होगा पूरा का पूरा, वो सब चीजें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फर्म का नाम लिखा होता है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस एंड इट्स लोकेशन, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ट्रेडिंग कंसर्न है, ये लिखना होता है। इसकी लोकेशन लिखनी होती है कि आपका पार्टनरशिप फर्म कहाँ पर लोकेटेड है। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कुछ ऐसी पार्टनरशिप होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, टाइम पीरियड के लिए है ना रहती है, तो कितना आपका बिजनेस का ड्यूरेशन रहा है वो भी लिखना होता है डीड में, है ना। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं तो एक पर्टिकुलर रेशियो होता है ना, एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। आप क्लास 12th में इसको पढ़ोगे, जब आप पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ोगे ना तब आप इसको पढ़ोगे। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो होते हैं ना वो कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो क्या रेशियो होगा, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, क्या क्या ड्यूटीज, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पार्टनर्स की। सैलरीज एंड विड्रॉल्स बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स जो है कितना विड्रॉ कर सकते हैं, है ना, कितना सैलरी ले सकते हैं, ये सब लिखा रहता है। टर्म्स रिगार्डिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12th में आप जब अकाउंट्स पढ़ोगे ना तो उसमें पार्टनरशिप का पढ़ोगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या होता है। एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है पार्टनर की, या फिर डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या होता है पार्टनरशिप में। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, तो जितने भी उससे रिलेटेड जो भी कंडीशंस एंड टर्म्स वगैरह होती हैं, जो भी आपकी शर्तें वगैरह होती हैं वो लिखी होती है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये भी आप पढ़ोगे क्लास 12th में। तो कैपिटल पे और ड्राइंग्स पे क्या इंटरेस्ट मिलना चाहिए ये भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इट्स ऑडिट, देखिए किस तरह से अकाउंट्स का प्रिपरेशन होगा और कैसे उसका ऑडिट होगा, ये सारी चीजें भी डीड में लिखी होती है ना। मेथड्स फॉर सॉल्विंग डिस्प्यूट, इन केस अगर किसी पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या मेथड होगी उसको सॉल्व करने की, वो भी उस डीड में लिखा रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि किसी भी डीड में लिखी होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। देखिए क्या होता है, सबमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, जो कि एक अथॉरिटी होती है, ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, मतलब एक एप्लीकेशन देनी होती है और एप्लीकेशन में रजिस्ट्रार को देनी होती है और सारे पार्टनर्स की उसमें साइन होती है। उसमें क्या क्या लिखा होता है कि आपके फर्म का नाम क्या है, क्या लोकेशन है ना, अगर कोई दूसरा प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पर आप बिजनेस चलाते हो तो उसका भी नाम लिखना रहता है। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कब कब किस पार्टनर ने ज्वाइन किया है फर्म को, ये लिखना रहता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, है ना। डिपॉजिट द फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, तो ये सारी चीजें लिखने के बाद आप क्या करोगे, उस एप्लीकेशन को रजिस्ट्रार के पास दे दोगे, कुछ फीस दोगे और आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको प्रोसीजर क्लियर हो गई होगी। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिली है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और
ऐसे और अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।